गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर इसका नाम है द वे थ्रू द वुड्स। इस चैप्टर में हम एक जंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम थोड़ा इसके ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। जिसके ऑथर हैं वो जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। एक्चुअली ये इंग्लिश राइटर थे, इंग्लिश सॉन्ग राइटर थे। ये पोएट थे, नावल लिखते थे। इनकी पोएम्स बहुत फेमस थी। ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे इंडिया में और जो बच्चों की कहानियाँ थी उनके लिए बहुत फेमस थे। ये बॉम्बे में, मुंबई में, इंडिया में बॉर्न हुए थे। और जो इनके फिक्शन थे जैसे जंगल बुक, द जंगल बुक, मोगली वाली जो कहानी है वो उस टाइप की नावल की वजह से ये बहुत फेमस हुए थे। अब हम चैप्टर पे आते हैं। ये चैप्टर में एक्चुअली ये एक पोयम है। इस पोयम में ये बताया गया है कि ये जो जंगल है, जो एक टाइम पहले जिसमें से रोड जाती थी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दे शट द रोड थ्रू द वुड्स 70 years ago. Weather and rain have undone it and now you would never know. मतलब कि एक रोड थी जंगलों में, वुड्स के बीच में एक रोड थी जो 70 साल पहले बंद हो गई थी। और वेदर ने और मतलब मौसम ने और बारिश ने क्या किया, उस चीज़ को एकदम छुपा दिया। ऐसा लगता है जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स बिफोर द प्लांटेड ट्री. इट इज़ अंडरनीथ द कॉपिस एंड हीथ द थिन ऑफ. अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है एनेमॉन्स. एनेमॉन्स जो होता है उसका एक्चुअल मतलब होता है एक प्लांट होता है जिसमें बहुत ब्राइट, बहुत अच्छे कलर के फ्लावर्स होते हैं इसमें, जिसकी पत्तियों पे बहुत सारे डीप कट्स होते हैं। तो उसके बारे में बताया। तो इसमें ये बोला गया है कि झाड़ियों ने और जो झाड़ियाँ होती हैं, बुशेज़ जिनको हम बोलते हैं, बुशेज़ एंड शब्स, और जो पौधे कट जाते हैं, टूट जाते हैं, उनकी वजह से वहाँ पे झाड़ियाँ बहुत हो गई हैं। तो उसकी वजह से वो रोड पूरा छुप गया है। एक बार जो रोड था वो पूरी तरह से छुप गया है। ओनली द कीपर सी, जो कीपर है उसका सिर्फ वही उसको देख सकता है और वो रोड किसी को नहीं दिखता है. दैट वेयर द रिंग डव ब्रोड एंड द बैजर रोल एट ईज देयर वॉज वंस अ रोड थ्रू द वुड्स. अब इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि जो कीपर है वो सिर्फ उसको देख सकता है, जो झाड़ियाँ हैं या जो रोड है, सिर्फ जिसका कीपर है वो उसे देख सकता है। बाकी नॉर्मल इंसानों को या कोई अनजान वहाँ पे जाएगा तो उसको वो रोड दिखेगी भी नहीं, सारी चीज़ें छुप गई हैं. अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई है, रिंग डव ब्रूड्स. जो डव होती हैं, एक चिड़िया होती है, इसके गले पे एक पट्टी होती है, जैसे कि एक बेल्ट होता है. वो यहाँ पर जो उनके अंडे होते हैं, उनके हैच करते हैं अंडे, उसमें से बच्चे आते हैं, मतलब चिड़िया ब्रीड करती हैं वहाँ पे अंडे हैच होते हैं. यहाँ पर जो बैजर बैजर एक जानवर होता है, छोटा सा जानवर होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं बिज्जू. तो वो वहाँ पे आसानी से घूमता है, फिरता है. तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि अब जंगल में कैसा होता है. जैसे पहले रोड थी लेकिन अब वहाँ पे रिंग डव है वो ब्रूड करती हैं. वहाँ पे झाड़ियाँ हो गई हैं पूरे में, ये एनिमॉन्स उगाए हैं और बैजर्स आराम से घूमते हैं. येट इफ़ यू एंटर द वुड ऑफ समर इवनिंग लेट व्हेन द नाइट एयर कूल्स द थ्रोट. ये ट्राउट में बताऊँ क्या होगा. व्हेन द नाइट एयर कूल्स ऑन द ट्राउट रिंग पूल्स वेयर ऑटर विजल्स हिज मेट. अब यहाँ पे क्या है कि जब आप जब समर इवनिंग की मतलब जो शाम जो हो जाती है, मतलब गर्मियों के मौसम में जो शाम होती है, अगर आप लेट शाम को वहाँ पे निकलोगे तो वहाँ पे ठंडी हवा चलती है. ट्राउट एक फ़िश होती है, मछली होती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था व्हेन द नाइट एयर कूल्स. जब रात की जो ठंडक हो जाती है उस टाइम पे जो ट्राउट मछली होती है उनके बारे में आप इसमें देख सकते हैं, है ना. नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे एक और चीज़ है, जो ये हमारा चैप्टर है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो बताई गई थी वो थी कि 70 ईयर्स पहले इसमें पेड़ उगा दिए गए थे और उसकी वजह से रोड पूरा गायब हो गया है. तो रोड के ऊपर पूरी पूरी पोयम है और उसमें ये बताया गया है कि रोड कैसे छुप गई है. अब रोड वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं. दे फियर नॉट द मैन इन द वुड बिकॉज दे सी सो फ्यू. ये इसका मतलब है कि अब ज़्यादा लोगों को देख कर जो इधर जानवर हैं या जो मछलियाँ हैं वो उनको देख के डरती नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो उनको बहुत वो चीज़ें कम दिखती हैं. दे फियर नॉट मैन इन द वुड. अगर कोई इंसान जंगल में जाता भी है, उन वुड्स में जाता भी है, तब भी वो डरते नहीं हैं. यू विल हियर द बीट ऑफ हॉर्सेस फीट एंड द स्विस ऑफ द स्कर्ट इन ड्यू. मतलब जहाँ पे अब वहाँ पे जंगल में हो सकता है घोड़े हो ना हो, लेकिन आप उनके जो टैप करने की, जैसे घोड़ा जब चलता है तो उसके जो पैरों की
टैप करने की आवाज़ आती है उसको सुन सकते हो शाम का। इसमें शाम का वक्त बताया है, लेट नाइट को अगर आप वहाँ पे जंगल में जाते हो तो वहाँ पर आप हॉर्स के फीट टैप करने की आवाज़ सुन सकते हो। स्विस का मतलब होता है स्विस ऑफ स्कर्ट, मतलब कि बहुत एक सॉफ्ट सी हवा चलती है, हल्की हल्की, जिसको हम ब्रीज भी बोलते हैं, उस टाइप से एक बहुत सॉफ्ट सी हवा चलती है, उसके बारे में बताया है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि रात के टाइम पे जो लेट शाम हो जाती है उस टाइम पे क्या क्या होता है जंगल में। नेक्स्ट है steadily cantering through the misty solitudes as though they perfectly knew the old lost road through the woods, but there is no road through the woods. अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो बताई गई है कि हॉर्स के फीट की आप आवाज़ सुन सकते हो, उसके बाद हवा की आवाज़ सुन सकते हो, और एक क्या बोलते हैं, जो वो रोड खो गई है, इसमें लास्ट की जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है द ओल्ड लॉस्ट रोड थ्रू द वुड्स बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स। एक कोई पुरानी रोड थी नॉर्मली, जैसे कि हम लोग जाते हैं तो जो अनजान लोग होते हैं उनको उस चीज़ का पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे कभी एक वो रोड भी थी। ये पूरी कहानी उस रोड के ऊपर है जो 70 साल पहले दब गई है बुशेस के थ्रू, या जो भी प्लांट कट गए हैं या जंगल जो वहाँ पे उगाया है वहाँ पे कोई निशान नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे रोड आपको ऐसे दिख जाएंगे, लेकिन अगर आप अनजान हो तो आपको वहाँ पर कोई भी रोड नहीं दिखेगा। ये थर्ड चैप्टर में से आपको कोई भी अगर डाउट होता है, क्वेरी होती है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लें, आप अपनी बुक में या नोटबुक में उसको मेंशन कर लें। जब भी हम क्लास लेंगे, हम स्कूल में मिलेंगे, तब हम इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे, डाउट्स क्लियर कर लेंगे हमारे। और आपका आज का जो होमवर्क है, आप जोसेफ रेड, ये जो है किपलिंग, ये जो इंग्लिश राइटर हैं, इनके बारे में एटलीस्ट आधा पेज ढूंढ कर, खुद से ढूंढ कर नेट पर इनके बारे में लिखेंगे चैप्टर की स्टार्टिंग में। जहाँ पे थर्ड चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप ये नोट्स जो लिखेंगे उससे जस्ट पहले आपको ऑथर के बारे में कम से कम आधा पेज, मतलब 7 से 8 लाइंस आपको लिखनी है। ये आपका आज का होमवर्क है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको नोट्स दे दूंगा इसके, और नोट्स में आपको जो भी डाउट्स हों ट्राई कीजिएगा कि आप ये जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, खुद से ढूंढ सकें। अगर नहीं मिलते हैं तो मैं तो प्रोवाइड कराऊंगा ही। उसके अलावा ये जो चैप्टर है इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इस चीज़ को पढ़ लेना एक बार, ताकि ये बुक में जो भी लिखा हुआ है, जो भी वर्ड समझ में नहीं आता उसको नेट पे सर्च कर लेना। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर आप स्कूल जब भी आएंगे उस चीज़ को नोट कर लेना और बाद में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।